हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमित आहूजा एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज का जो ये वीडियो है ये बेसिकली जो यंग टेक्नीशियंस हैं हमारे इंडस्ट्री में और जो ऑटोमोटिव की इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, ये उनके लिए वीडियो है। और बेसिकली ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये मैं आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो शायद आपको पता हो ना पता हो, बट क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों के करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे नहीं लगता कि बाकी मैं जब दूसरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे इसको मतलब मैंने वो चेकिंग जब मैं चेक करता हूँ तो मुझे इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती से कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। तो मैंने ये सारा डेटा बोर्ड पे दिखाइए सर। फ्रेंड्स, ये जो इस आर्टिकल की ऑथर हैं मैडम सिंधु भट्टाचार्य हैं और ये इकोनॉमिक टाइम्स ऑटो जो उनका एक सेक्शन है इकोनॉमिक टाइम्स का। ऑब्वियसली सब इकोनॉमिक टाइम्स को जानते हैं कि प्रीमियर बिजनेस न्यूज़पेपर है। अक्टूबर 20, 2023 को उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। काफी बड़ा आर्टिकल है, जिन लोगों ने पढ़ना है वो आप पढ़ लो। द मूड पॉइंट जो इस आर्टिकल से निकल के आता है, उनका कहना यह है कि 2024 जो कि आ गया है, 2024 से लेके 2030 तक 7 साल में जो हमारी ईवी, हाइब्रिड और इसके साथ जो रिलेटेड ऑटोमोबाइल की जॉब्स हैं, वो डायरेक्टली तो 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। 10 मिलियन का मतलब है 1 करोड़ नौकरियां, राइट। और 50 से 55 मिलियन यानी 5 से 5.5 करोड़ जो इनडायरेक्ट नौकरियां क्रिएट होंगी, जो कि इनडायरेक्ट मींस जो ईवी और हाइब्रिड और इस सेक्टर के साथ ही जुड़ी हुई है। अच्छा, अब बात यह है कि जो इंडस्ट्री क्वालिफिकेशन ढूंढ रही है अभी आज की डेट में, इधर आ जाए, आज की डेट में इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि क्वालिफाइड मैन पावर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। और ये जो सिचुएशन है ये पूरी दुनिया में है। इंडिया फिर भी अकॉर्डिंग टू मैडम भट्टाचार्य, इंडिया बाकी दुनिया से फिर भी बेहतर है। बाकी दुनिया में जो ईवी और हाइब्रिड सेक्टर है उसमें भरमार लगी हुई है और उनके पास कहीं पे भी क्वालिफाइड कोई प्रोफेशनल्स नहीं है। और जो आपके आज की डेट में इंडिया में अगर हम बात करें, इंटरनेशनल की तो खैर कोई बात करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो आईआईटी है, तो मेरे ख्याल से 12-15 हज़ार इंजीनियर निकालते हैं हर स्ट्रीम में मिला के। और कुछ जो हाई लेवल के जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो ईवी के कुछ कोर्सेज कराते हैं। आईआईटी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कुछ चैप्टर्स हैं, दिल्ली चैप्टर है, वो ईवी का कुछ मतलब चार्जिंग स्टेशन वगैरह के ऊपर वो पीजी डिप्लोमास और मास्टर्स कराते हैं। आईआईटी रुड़की, उनका भी एक टाई अप है, वो भी ईवी का कराते हैं। और मतलब बेसिकली जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी हमारे यहाँ पे बहुत लिमिटेड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस इंडस्ट्री में प्रवेश करना चाहेंगे, जब आप इसको एंटर करना चाहते हैं, तो जो भी आप कोर्स करें वो एनएफडीसी से अप्रूव्ड हो या एएफडीसी से अप्रूव्ड हो, और स्किल इंडिया मतलब वो अप्रूव्ड होना चाहिए। अदरवाइज आपको जो इंडस्ट्री है वो रिकग्नाइज नहीं करेगी। जैसे मैं आपको सिंपल सी चीज दिखाता हूं, जो मेरा एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा है ईवी एंड डिज़ाइन में, अगर आप देखें तो एनएफडीसी, स्किल इंडिया, राइट। और इसमें उन्होंने कोर्सेज दिए हैं जैसे मास्टरिंग मैटलैब,
फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पावर ट्रेन एंड डिजाइन, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है ये, ठीक है। और जो मेरा मास्टर्स चल रहा है उसमें भी ये सारे जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उससे ये अप्रूव्ड कोर्सेज हैं। कहने का मेरा सिर्फ आप लोगों से ये मतलब है कि जब आप ये कोई भी ऐसे कोर्सेज करते हैं तो आप ये नजर में रखें, अपने जहन में रखें कि आप अपने फ्यूचर को कहां लेके जा रहे हैं। ओके, कि क्या आपका फ्यूचर, मतलब आप एक यंग टेक्नीशियन है और इंडस्ट्री में, मैंने आपको बता दिया, मेरे कहने पे नहीं जाना, आप इस इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल को पढ़ लेना, करोड़ों नौकरियां तैयार बैठी हैं आप लोगों के लिए, और ये यंगस्टर्स के लिए ही है। तो उसका रीजन ये है कि जितने भी मिडिल एज टेक्नीशियन है यहाँ के, वो समय से पहले बुढ़े हो चुके हैं। उनको या तो उनको ये जहन में आ गया कि बस जितना उनको सीखना था सीख लिया, उन्होंने आगे कुछ पढ़ना लिखना है नहीं। और जब आप उनसे मिलेंगे तो इनका यही होगा, अरे छोड़ो बेकार की चीजें, बेकार की चीजें करते करते BS1 से हम BS6 में पहुंच गए। हर चीज एमिशंस की चेंज हो गई। आपके सामने है कि डीजल जो नियरली 60% सेल्स होती थी गाड़ियों की, आज वो गिर के सिर्फ 16% रह गई है। बहुत सारे स्टेट्स में इस साल जो 2024 है उसमें आपकी इंटरनल कंबशन इंजन्स की गाड़ियां रजिस्टर नहीं होंगी, सिर्फ ईवी और हाइब्रिड्स होंगी। तो कहना यह है कि जब आप अपने माँ बाप से या आप अपना एक कॉन्शियस कैरियर डिसीजन लेते हैं कि मेरे को आगे पढ़ना है, तो आप कितने लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि वो स्किल इंडिया से, NSDC से, ASDC से, ऑल इंडिया स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से वो कोर्स आपका रिकग्नाइज्ड है। क्योंकि अगर आपका ये सर्टिफिकेशन नहीं है मेरे दोस्त, तो जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वो आपको उठा के बाहर रख देगी। और सबसे बड़ी बीमारी ये है कि जो हमारे ITI है, ITI जिसमें, अरे प्रज्वल कितने साल का होता है ITI? 3 2 या 3? 3 का होता है। 2 साल की थ्योरी और 1 साल के प्रैक्टिकल करने के बाद, ITI के बाद जो हालात उन लड़कों की होती है वो अच्छी तरह सबको मालूम है कि वो डीलरशिप में गाड़ियां धोते हैं। उसका प्रॉब्लम क्या है कि जो ITIs हैं हमारे इस मुल्क के, वो कम से कम नहीं तो 40 साल पीछे हैं। तो उनसे तो आप कोई उम्मीद करना मत कि आपको कोई भी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आपके लिए कोई आपको वैल्यूएबल चीज मिलने वाली है। आपके जो ECM रिपेयरर्स हैं, जो ECM रिपेयर करना सिखा रहे हैं, लाख लाख रुपए फीसें ले रहे हैं, वो आप खुद समझदार हो कि आपका फ्यूचर कहाँ लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने आज तक किसी भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ये कोई पोस्ट नहीं देखी कि ECM रिपेयरर रिक्वायर्ड। क्योंकि जो ECM बनाते हैं, चाहे वो बॉश हो, चाहे डेल्फाई हो, चाहे कॉन्टिनेंटल हो, सिमेंस हो, डेंसो हो, मैग्नेट मरेली हो, व्हाटएवर, उन तक के वहां पे कोई जॉब्स नहीं आती कि हमारे पास ECM आए हैं उन्हें रिपेयर कर दो। तो आई डोंट नो कि आप क्या कर रहे हैं। और अगर कोई आपको ऐसे ठीक है, एक दौर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है सबको फैसिनेट करती है, हम लोग भी फैसिनेट होते हैं। आप एक एडिशनल स्किल की तरह अगर लेना चाहते हैं वो अलग बात है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप करियर बनाएंगे, फ्रेंड्स थिंक अगेन। बात ये है, मैं जो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा खींच के कुछ नहीं वो करना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो ऑटोमोटिव सेक्टर में जो आपका फ्यूचर है वो सुपर ब्राइट है। ब्राइट ही नहीं है, सुपर ब्राइट है। और जितना ये इस सेक्टर ने नौकरियां क्रिएट करनी है, दूसरा किसी सेक्टर ने नहीं करनी है। और हर तरीके से आप
एआई में जा सकते हो इन गाड़ियों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हो आप, डिजाइनिंग में जा सकते हो आप, मतलब डिजाइनिंग मींस पावर ट्रेन, व्हीकल डायनामिक्स, आप एम्बेडेड सिस्टम्स जो नेटवर्क्स हैं, कैन बस वगैरह वगैरह, वो किस तरीके से चलते हैं उसमें जा सकते हो। स्काई इज द लिमिट। बैटरी जो ये सबसे बड़ी चीज है, आपकी लिथियम बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड एवरीथिंग। और जो आपका चार्जिंग स्टेशंस, क्योंकि चार्जिंग स्टेशंस जो हैं वो इतनी ज़रूरत है कि कोई लिमिट नहीं है। माय ओनली पॉइंट इज, ये वीडियो बनाने का एक पर्पस है कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं हमारे ऑटोमोटिव में नहीं आ रहे हैं। वो क्यों नहीं आ रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन अगर आप यंग ब्लड इसमें नहीं आओगे तो इस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को यार इतनी सारी नौकरियां और इतना सारा स्किल जो चाहिए वो पूरा कौन करेगा। और चाहे आपने इंडिया में करना हो, चाहे आपने बाहर नौकरी करनी हो, आपका ग्लोबल स्टेज सेट है। और ये क्योंकि मैं खुद ये कोर्सेज कर रहा हूं, तो मेरा भी जो मेरा एक्चुअली जो मकसद है, मेरा भी मेंटरशिप का है कि मैं भी अपने आप को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे देखना चाह रहा हूं। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको इसीलिए इनवाइट कर रहा हूं क्योंकि जो बाकी ये टुच मुच्चे कोर्स कराते हैं वो आपको ये चीजें नहीं बताएंगे कि आपका फ्यूचर कहाँ है। जी चाबियां बनानी सीख लो, ये कर लो, वो कर लो, ईसीएम के टाके वाके लगाना है। भाई साहब ये जो मल्टी लेयर्ड ईसीएम है आप खोल भी नहीं सकते, रिपेयर की तो बात ही छोड़ो, यू कांट इवन ओपन इट, यू नो। तो कहने का मतलब ये है माय फ्रेंड्स कि जो भी यंगस्टर्स हैं, अगर अपने माँ बाप से उनका मेहनत का पैसा लग रहा है, आप लोग अपना टाइम लगा रहे हो, सोच समझ के डिसाइड करके कोर्सेज चुनो। और मैंने आपको बताया है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो NSDC और ASDC स्किल इंडिया अप्रूव्ड कोर्सेज की है और उसी पे आप तवज्जो दो। सो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूं एंड टिल वी मीट अप विद अ न्यू वीडियो, दिस इज अमित आहूजा, टेक केयर, बाय बाय।